हेलो फ्रेंड्स। 2025 का जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें करंट अफेयर का वेटेज कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। तो एक बार इस वीडियो को देख के ही एग्ज़ाम देने जाइएगा, क्योंकि अभी काफ़ी लोगों का एग्ज़ाम नहीं हुआ होगा। फेब तक इसका एग्ज़ाम चला गया है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। और मैं बता दूं कि ये जो आदर्श सर RWA चैनल पे 6.5 घंटे का जो करंट अफेयर का क्लास लेते हैं उसी का एक रिवीजन क्लास है। तो बस मैं वन लाइनर के तरीके से इसको मैं कराऊंगा, तो जिसमें आपका भी रिवीजन हो जाएगा और मेरा भी रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 2025 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया? यानी 2025 में सम्मानित किया गया है, लेकिन वो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 वाला था, तो किया गया है मोहनलाल को। मोहनलाल को किया गया है। और 2022 का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार था वो 2024 में सम्मानित किया गया था। किसे? मिथुन चक्रवर्ती को। ये सबको पता है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा जगत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है, और 1969 में पहली बार ये देविका रानी को दिया गया था, और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा इसको दिया जाता है, और जिसके हेड अश्विनी वैष्णव। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में 2025 का भौतिक का नोबेल पुरस्कार किसे नहीं दिया गया है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ किसे नहीं दिया गया है। तो ऊपर के जो 3 नाम है इनको दिया गया है, और जो चौथे हैं डेविड मार्टिन, इसको नहीं दिया गया है। सॉरी, इनको नहीं दिया गया है। हाल ही में रसायन विज्ञान का 2025 का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए गए हैं। तो ऊपर के 3 नाम सम्मानित किए गए हैं, और नीचे का जो मिशेल डेवोरेट हैं इनको सम्मानित नहीं किया गया है। हाल ही में 2025 का फिजियोलॉजी यानी जिसे मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार कहते हैं वो किसे किसे नहीं दिया गया है। मतलब इन 3 लोगों को सम्मानित किया गया है। और ये जो चौथे हैं उमर एम यागी, इनको नहीं दिया गया है। हाल ही में 2025 का श्री रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो है डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ। हाल ही में 2025 का साहित्य नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वो है लाजलो क्राजना होरकाई। इनको साहित्यिक नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय संस्था ने रेमेन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 दिया गया है? किस भारतीय संस्था को? और ध्यान रखिएगा कि जो रेमेन मैग्सेसे पुरस्कार है ये पहली बार किसी संस्था को दिया गया है, और वो है एजुकेट गर्ल्स संस्था। पहली बार 1958 में दिया गया था आचार्य विनोबा भावे द्वारा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, किसे मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता है? किसी ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता है? तो वो है मनिका विश्वकर्मा। और नवंबर में जो मिस यूनिवर्स का प्रतियोगिता हो रहा था उसमें भारत का प्रतिनिधित्व इन्हीं ने किया था। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो वह नितिन गडकरी थी। इसकी इनकी ये लोकमान्य तिलक पुरस्कार है, इसका शुरुआत 1983 में हुआ था, और लोकमान्य तिलक ट्रस्ट द्वारा इसको दिया जाता है, और इसमें 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है और प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो ये 43वें, ध्यान रखिएगा कौन सा 43वें की बात हो रही है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 में नितिन गडकरी जी को दिया गया है। 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? तो आप सभी को पता है, जवान फिल्म के लिए शाहरुख खान को, और 12वीं फेल के लिए विक्रांत मैसी को। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। और बेस्ट जो एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है वो रानी मुखर्जी, और बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड जीता है, और बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड जीते हैं उनका नाम है सुदीप सेन, और बेस्ट फिल्म 12वीं फेल। भारत के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड निम्न में से किस शहर को दिया गया? तो आप सभी को पता है इंदौर, ये काफ़ी टाइम से अपने स्थान पे टिका हुआ है इंदौर। इसको सुपर स्वच्छ लीग भी कहा जाता है। और एक चीज़ और जान लीजिए, अगर बड़े शहरों की बात करें तो वो अहमदाबाद है। पेन पीटर पुरस्कार 2025 किस लेखिका को मिला? तो है लीला अबू लेला को दिया गया है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 में सम्मानित किए गए हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान को सम्मानित किया गया है सरला साहित्य संसद द्वारा। रामनाथ गोयनका पत्रकारिता 2025 का पुरस्कार किसे मिला है? तो वह मृदुआली झा, हिंदी श्रेणी के लिए मिला है। और किस लिए मिला है? डंकी मार्ग को कवरेज करने के लिए। ये डंकी मार्ग क्या होता है? जैसे कि अवैध मार्ग होता है, जैसे यूएस कनाडा यहाँ जाने के लिए जो बस ट्रक में छिप के चले जाते हैं लोग, उसी को डंकी मारना कहते हैं। अरे वो जो शाहरुख खान की मूवी आई थी डंकी, उसमें ये दिखाया गया है। ये देखिए, टाइम मैगजीन ने 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना था? वो है डोनाल्ड ट्रंप को। 2025 में पहले खाद्य एवं शक्ति के लिए वैश्विक MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं
एडमोला ए एडनले, बहुत अटपट नाम है यार, एक बार आप लोग देख लीजिएगा इसे। संयुक्त राष्ट्र संघ ने नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 किन व्यक्तियों को प्रदान किया है? तो वो है ब्रेंडा रेलानसन और कैनेडी ओडेडे, यानी बी और सी दोनों। किस राज्य या यूटी की झांकी स्वतंत्रता दिवस की किस राज्य या यूटी की झांकी गणतंत्र दिवस की परेड की सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार मिला? वो उत्तर प्रदेश का है, क्योंकि यहाँ 2025 में क्या था, महाकुंभ का आयोजन हुआ था और उसका जो थीम था स्वर्णिम भारत और विकास, और विषय महाकुंभ 2025 था, इसलिए इसको सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला। अब देखिए 2025 में भारत में किस हवाई अड्डे के एक टर्मिनल को अंतर्राष्ट्रीय वास्तुकला पुरस्कार मिला? वो है गोपीनाथ बुरदुलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, या गुवाहाटी का है। ये देखिए FISM वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड जीतने वाली भारतीय कलाकार, यानी पहली भारतीय जीतने वाली भारत की पहली कलाकार, ये कौन है? सुहानी शाह। आप इसको जादूगरों का आस्कर भी कहते हैं। सुहानी शाह को आप लोग यूट्यूब पे देखते होंगे, अपनी मैजिक दिखाती है, मतलब वो ब्रेन रीडिंग के काम करती है, माइंड रीडिंग के काम करती है। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? तो वो तो मिस यूनिवर्स थी, मनिका विश्वकर्मा। ये मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब कह रहा है तो ओपल सुचाता चुआंसरी, ये थाईलैंड की रहने वाली है, इसलिए नाम देख रहे हैं कैसा है। और जो ये मिस वर्ल्ड 2025 का जो अवार्ड जो मिस वर्ल्ड 2025 का आयोजन हुआ था, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? वो थी नंदिनी गुप्ता ने प्रतिनिधित्व किया था, और ये 72वीं मिस वर्ल्ड बनी है। आज ये किस लेखिका ने राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता? किस लेखिका ने राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता? तो बानू मुश्ताक ने। हार्ट लैम्प अंग्रेजी अनुवाद इनका किया दीपा भट्टी ने, और इनको मिला है, इसके लिए मिला इनको 50,000 पाउंड, 50,000 पाउंड मिला, यानी अगर आप इसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो नियर अबाउट मान के चलिए कि 60 लाख रुपए के बराबर होगा। वर्ष 2025 में किसे 34वें सरस्वती सम्मान 2024 के लिए सम्मानित किया गया है? तो भद्रेश दास स्वामी। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए गए हैं कुमार मंगलम बिडला। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से किसे किसे प्रदान किया गया है? विनोद कुमार शुक्ल को। विनोद कुमार शुक्ल, देखो विनोद कुमार शुक्ल एक बहुत अच्छे लेखक हैं। इनका एक बुक आया था कि दीवार में एक खिड़की रहती थी, बहुत अच्छा बुक है। और एक नौकर की कमीज, देखिए यहाँ सर ने दोनों लिखा भी है, आदर्श सर ने। दीवार में खिड़की रहती थी और नौकर की कमीज, ये बहुत अच्छी बुक है, इसको कभी टाइम मिले तो इसको पढ़िएगा। और सबसे पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुसुम को मिला था मलयालम के लिए। और ये देखिए विनोद कुमार शुक्ला, ये छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं, छत्तीसगढ़ के, और हिंदी के 12वें लेखक हैं, 12वें नंबर के लेखक हैं हिंदी के। जनवरी 2025 में किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद्र से सम्मानित किया गया है? तो देखिए मनु भास्कर को भी किया गया, डी गुकेश को भी किया गया, हरमनप्रीत सिंह को किया गया है, और प्रवीण कुमार को भी किया गया है। तो यानी उपयुक्त में सभी को। अब देख लेते हैं कि मनु भास्कर किससे संबंधित है। मनु भास्कर हैं शूटिंग से, डी गुकेश हैं शतरंज से, हरमनप्रीत सिंह हैं हॉकी से, और प्रवीण कुमार है पैरा एथलेटिक्स से। किसे किसे श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? सोनल मानसिंह को। नॉर्वे देश का होलबर्ग पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने नर्सिंग पेशेवर को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 प्रदान किया है? तो 15। ये बस आपको नंबर याद रखना है, 15। और ये भी याद रखना है कि राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 में किसके द्वारा दिया गया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा, और ये नर्सिंग पेशेवर में दिया जाता है। एबल पुरस्कार 2025, एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ये एबल पुरस्कार जो होता है, ये गणित का नोबल होता है, इसे गणित का नोबल भी कहते हैं। ये दिया गया है मासकी काशीवारा को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए गए हैं गुंटूर ब्लासेल। वर्ष 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म
पुरस्कार दिए गए हैं, यानी 139 लोगों को दिए गए हैं, 139, और विभूषण दिए गए हैं 7 लोगों को, 19 दिए गए हैं भूषण, और श्री दिए गए, भूषण दिए गए हैं, और पद्म श्री दिए गए हैं 113 को, अब पद्म पुरस्कार दिए गए 139 लोगों को। तो ये बस नंबर याद रखना है। ये देखिए 34वें व्यास सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया, तो है सूर्यबाला। सूर्यबाला इनका एक वो लेखन है, कौन देश की वासी, रेगुड़ी डायरी। मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है, त्यांशगो गोयल। त्यांशगो गोयल। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये है मिशेल बेचलेट। मिशेल बेचलेट को किया गया है। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, यहाँ युवा दिया है, ध्यान रखिएगा। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से किसे प्रदान किया गया, तो है पार्वती कीर्ति। इनका एक बुक है फिर उगना, पार्वती कीर्ति को दिया गया, इनका एक बुक है फिर उगना। बाकी यहाँ जो एडिशनल पॉइंट दिया गया, आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है तो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। ये पुलितजिकर पुरस्कार वास्तुकला, पुलितजिकर वास्तुकला पुरस्कार 2025 से किससे प्रदान किया गया है, तो लियू जियाकुन को दिया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है, तो डॉक्टर मारिया गेला हंगरिया। बहुत अटपट नाम है, 2-3 बार देख लीजिएगा। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसने जीता है, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार जीता है शमर अबू एलॉफ ने। जैन समाज ने किसे धर्म चक्रवर्ती सम्मान से सम्मानित किया है, तो नरेंद्र मोदी जी को, यानी जो हमारे प्रेजेंट पीएम है। गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 किसे सम्मानित किया गया है, तो दलाई लामा को किया गया है। रामसर पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है, तो जयश्री वेंकटेशन। रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला। किस भारतीय अमेरिकी गायक और उद्यमी ने एल्बम त्रिवेणी के लिए 67वां ग्रैमी पुरस्कार जीता, तो चंद्रिका टंटन ने। पर्यावरणविद पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, आचार्य प्रशांत जी को सम्मानित किया गया है। 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुल कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किए, तो वीरता पुरस्कार जो प्रदान किए हैं द्रौपदी मुर्मू जी ने वो 39। इसका बस नंबर याद रखिएगा 39 में 6+33 याद रखिएगा, जो 6 हैं कीर्ति चक्र हैं और 33 शौर्य चक्र हैं। फूड प्लैनेट पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, तो नाइट्रोकैप्ट को। 2025 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो जतिकर कौर तूर को। संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, आर के श्रीराम कुमार को। 2025 में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। महाराज हरि सिंह पुरस्कार 2024-25 के लिए किसे सम्मानित किया गया है, मनोज सिन्हा को। तो 50 क्वेश्चन हो गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको रिवीजन कीजिएगा, और अगर इसका नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।